बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रामनगरी अयोध्या में आज दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गई है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:20 पर पहुंचेंगे और रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्पक विमान से उतरेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती वो उतारेंगे। झांकी साकेत कॉलेज से राम कथा पार्क तक पहुंच रही है, जो लगातार जारी है। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी, दोनों डिप्टी सीएम और 52 देशों के राजदूत भी शिरकत करने वाले हैं। दीपोत्सव को लेकर हर तरफ विशेष सजावट दिखाई दे रही है। सीएम योगी और कई मंत्री इस गेट से रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी रामलला के सामने पहला दीपक जलाकर 7वें दीपोत्सव का आगाज करेंगे। कांड से जुड़ी यहाँ पर ये झांकी है। कपि करी हृदय बिचारा, दीन मुद्रिका डारी तब, जन शोक अंगार दीन, हरसी हरि कहे। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप उस वक्त की जब झांकी निकाली जा रही के और साकेत विश्वविद्यालय से रामकथा पार्क तक इसे निकाला जा रहा है। रामायण के 7 अध्याय पर आधारित ये झांकी बेहद खूबसूरत दिखाई दी, जिसमें अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने भी शिरकत की। कश्मीरी कलाकार भी दिखाई दिए और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में कलाकारों ने नृत्य दिखाया। और अब प्रभु का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो वनवास है ये बहुत लंबा वनवास था। रामलला चूंकि 24 जनवरी 2024 को विराजमान हो जाएंगे गर्भगृह में, तो उससे पहले का ये दीपोत्सव बेहद खास है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए यह वर्ष का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो अलग महत्व रखता है, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत अर्थात 22 जनवरी 2024 को 550 साल के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। आज दीपोत्सव पर केवल प्रदेशवासियों की ही नहीं, देशवासियों की नहीं, बल्कि पूरे विश्व के राम भक्तों की नजर है। हम समस्त राम भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भगवान श्री राम की विजय के उपरांत जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वह अयोध्या आए थे, तो यह दीपावली मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और वह दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दीपावली से एक दिन पहले अर्थात छोटी दिवाली के अवसर पर यह किया जाता है। इस वर्ष 21 लाख दिए जलाने की योजना है। हम लोग भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जैसी भगवान श्री राम की अयोध्या होना चाहिए वैसे ही सजाने का काम हो रहा है। उन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को। आज अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ गत वर्षों की भांति मनाया जाएगा। आज रिकॉर्ड कायम होगा और इतनी संख्या वहां उपस्थित होने वाली, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। 50 देशों से अधिक देशों के राजदूत वहां पर आ रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि कोई पटाखे जलने से कोई घटना घटती है, अन्य कोई दुर्घटनाओं में सभी को सतर्कता मोड पे हमने रखा है। तो राम राज्य की परिकल्पना लगातार सरकार करती रही है और आज राम आने वाले हैं। दीपोत्सव का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सड़कों पर इस वक्त अयोध्या की झांकियां निकल रही हैं। तमाम अलग अलग प्रांतों से कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं। नृत्य की प्रस्तुति, झांकी हो रही है और पूरा अयोध्या इस वक्त राम आगमन की तैयारी में है। अब इस वक्त मौजूद है रामकथा पार्क में और सामने आपको मंच दिखाई पड़ रहा है जहां पर राम लक्ष्मण सीता का अभिषेक होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। सामने आप देखिए कुर्सियां लग चुकी हैं, दीपोत्सव 2023 लिखा हुआ है और सामने किस तरीके से फूलों से यहां पर सजावट की गई है, इसकी दिव्यता और भव्यता यहां पर देखते ही बन रही है। जो कोई भी यहां पर मौजूद है इसको निहार रहा है। मंच की साज सजावट के साथ साथ यहां के इंतजाम आपको बता देते हैं। इस मंच के ठीक पीछे एक हेलीपैड तैयार किया गया है जहां पर पुष्पक विमान उतरे
उतरेगा और उस पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता उतरेंगे और उसके बाद इस मंच पर आएंगे। 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आ जाएंगे। ये जो आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं सरयू अतिथिगृह, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उसके बाद 2 बजे जब यहां पर पुष्पक विमान उतरेगा उसके बाद सीएम यहां पर आएंगे और राम लक्ष्मण सीता की आरती उतारेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। यहां की जो व्यवस्था की गई, जो साज सजावट की गई है तो आप देख ही रहे हैं। सामने जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा और आगे आए। ये देखिए आप, ये वो कुर्सी है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठना है। इसके ठीक आगे आप देखेंगे यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठेंगी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी लगाई गई है, इधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की कुर्सी लगाई गई है। सामने योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे भी यहां पर मौजूद रहेंगे। यहां पर महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की कुर्सी लगाई गई है, यहां पर सुरेश दास जी महाराज की कुर्सी लगाई गई है, जगतगुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज की कुर्सी यहां पर लगाई गई है। इस तरीके से सभी खास मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 52 देशों के राजनयिक भी यहां पर आएंगे। आप देखिए पीछे वाले रो में वीवीआईपी लिखा हुआ है, कई वीवीआईपी मेहमान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके आगे आप देखेंगे संत दीर्घा है, जहां पर अयोध्या के साधु संत बैठेंगे जो कि इस पल का साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे, क्योंकि उनको भी इंतजार था कि कब उनकी रामलला का वो दिन आएगा जब वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। ऐसे में इस दीपोत्सव का साक्षी बनने के लिए वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उसके आगे यहां पर मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सबसे आखिर में आप देख पाएंगे जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो लोग वहां पर बैठेंगे जिनको इस रामकथा पार्क में आने के लिए पास जारी किया गया है, वो यहां पर आएंगे। यहां पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे बल्कि इस मंच पर जो आयोजन किया जाएगा, जो मंचन किया जाएगा, उसके भी गवाह बनेंगे। तो कुल मिलाकर त्रेता युग में प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे अयोध्या, लेकिन अभी वो 500 वर्षों के वनवास के बाद लौट रहे हैं अयोध्या। ऐसे में इस बार के दीपोत्सव में खास तैयारियां की गई हैं। दीपोत्सव में कहीं कोई कोर कसर न रहने पाए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन नरेश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या।